औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन क़ालल्लाहु फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल तुहसिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़तूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए खुशखबरी है। अब ये जो हदीस है इसकी मुख्तलिफ रिवायत हमें मिलती हैं और ये पूरी हदीस है मैंने जो आपके सामने पढ़ा ये इसका हिस्सा है कि फ़तूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए खुशखबरी है। पहली बात यहाँ पर ये है कि जो लफ्ज़ गुरबा है इसका तर्जुमा उर्दू में अगर हम करें तो ये गरीब या गरीबों के लिए खुशखबरी नहीं होगा, बल्कि इससे मुराद अंग्रेज़ी में स्ट्रेंज होंगे और उर्दू ज़माने में अजनबी या अजीब के होंगे। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई अजीब से क्या मुराद है, अजीब लोगों के लिए कैसे खुशखबरी है। तो ये जानना ज़रूरी है पहले कि अजीब होता कौन है और अजीब से मुराद क्या है। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई हमारा कोई दोस्त ऐसा होता है जो बिल्कुल एक मतलब एक अलग लाइफ स्टाइल के साथ जी रहा होता है, वो बिल्कुल मुनफरिद होता है, उसका रहन सहन तौर तरीका, यानी कि कोई अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि बड़े मजमू में भी कोई दावत में कोई फंक्शन में भी अगर उसके सामने कोई भी लजीज खाना भी रख दिया जाए तो वो उसको तर्क कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं डाइट पर हूँ और मैं जो उसी डाइट पर चलूँगा जो मुझे मेरे ट्रेनर ने प्रिस्क्राइब कर रही है। तो गरीब जो होता है वो शख्स होता है जो अपने लोगों में मुनफरिद होता है, अपने लोगों में अजीब होता है। हम कहते हैं कितना अजीब बंदा यार ये, मतलब ये जो है हम सब बैठे हुए बातें कर रहे हैं और ये खामोशी से अपना जो है काम कर रहे हैं, यानी कि मतलब ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से हम कहते हैं भाई ये अजीब बंदा है। अब बात ये है कि हदीस में जिन लोगों को अजीब कहा गया है वो असल में अहले ईमान है, वो मुमिनीन है, वो ईमान वाले हैं। यानी ईमान वाले कैसे कि पहली बात तो ये कि ये वो ईमान वाले हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं हैं जो आजकल हमारे यहाँ मेजॉरिटी है, बल्कि ये वो अहले ईमान है जो बाकी प्रैक्टिकली और अमलन जो है ये मुसलमान हैं। इनके जो अमाल हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वाकई ये मुसलमान हैं। तो बात ये है कि जो अजीब जो गुरबा हैं ये मोमिनीन हैं। मिसाल के तौर पर अब ये मोमिनीन कैसे हैं और ये अजीब कैसे हुए। मिसाल के तौर पर कि एक नौजवान लड़का, अब वो नौजवान लड़का दीन की तरफ मुतवज्जा हुआ या दीनदार जो है लड़का है, उसने किसी को एजुकेशन में एडमिशन लिया। एक मिसाल है, को एजुकेशन एडमिशन लिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं और अब वो इस पुरफितन दौर में अपने आप को अपनी निगाहों को बचाता हुआ, अपने आप को हराम महफिलों से हराम रिश्तों से बचा कर अब उसके पूरा इख्तियार भी जवान है, पूरा इख्तियार है कि या तो वो रास्ता बद का इख्तियार करे या वो नेकी का रास्ता इख्तियार करे। लेकिन जब वो रज़ा इलाही को अपनी पहली तरजीह बनाता है तो लोग उसको समझते भाई ये कोई अजीब है, मतलब ये हम में से अजीब है कुछ ये, यानी कि ये भाई जब नमाज का वक्त हो रहा है तो नमाज के लिए जा रहे हैं, कुरान और सुन्नत की बातें कर रहे हैं, हर चीज़ पे जो है ये अल्लाह रसूल को ला रहे हैं, तो ये मतलब जो है बड़ा अजीब किस्म का बंदा है। इसी तरह से एक मिसाल, जब कोई हमारी बहन या हमारी बेटी पर्दा करना शुरू करती है या वो हिजाब करती है और जब वो किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या को एजुकेशन में जब पढ़ना शुरू करती है, इवन अपने रिश्तेदारों से ही उसको बड़े जुमले जो है उसे कसे जाते हैं कि भाई तुम कम से कम फंक्शन में तो हिजाब उतार लो, ये मतलब तुम्हारे रिश्ते कैसे आएंगे, और पता नहीं क्या अजीब किस्म की बातें जो है कसी जाती हैं। तो अब इससे मुराद क्या है, लेकिन फिर भी वो जो है लड़की जो है, और ये बड़ी बात है कि कोई ऐसे माशरे में सर्वाइव कर जाए। और अफसोस की बात ये है कि माशरा कोई, मैं मगरबी माशरे की बात नहीं कर रहा, ये अपने ही मुसलमान माशरे की बात कर रहा हूँ। तो अब ये तो पहले तो उसको आफरीन है कि उसने इस माशरे में सर्वाइव करा है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि जो मोमिन होता है ना, जो एक ईमान वाला होता है, उसकी जो पहली तरजीह होती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो रज़ा इलाही होती है। वो दुनियावी ज़िंदगी, इस दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी, मतलब उसको जो उसको रहता वो दुनिया में, लेकिन उसको तरजीहात होती हैं, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो रज़ा इलाही और आखिरत की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो अब इसी तरह से एक शेर है, बाज़ार से गुजरा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ।
جی یہی جو میں نے آیت کچھ آپ کے سامنے پڑھی کہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلکہ تم تو دنیا کی دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. اور یہی چیز رقم ہے کس میں؟ صحیفوں میں پرانے جو تم سے پہلے گزر چکے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آج آپ میں ہم لوگ ان غرباء میں سے شامل ہیں، اگر ہم واقعی میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں ان اہل ایمان ہیں، ہم غرباء میں سے شامل ہیں، تو ہمیں مجھے اور آپ کو شرمندہ ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کی مبارکباد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.